बाबा नंद ने कुशलात पूछी है तो सबको समझायो कि महाराज चिट्ठी आई है। जब चिट्ठी के आधार पर आप लोग पहुंचो। बुजुर्गों एक बात बता दें, आपने को प्रसंग सुना होगा कि भगवान मथुरा जब गए थे तो परसों की कह के चले थे, लेकिन बरसें बीत गई थी। ऐसा क्या कारण था? भागवत में तो नहीं, गर्ग संहिता में प्रमाण मिलता है कि भगवान के 3 पटरानियां हैं, श्री राधा, भूदेवी और बिरजा। भगवान की जो बिरजा नाम की पत्नी है, इसके ही 7 पुत्र हैं जो 7 समुद्र के रूप में बह रहे हैं। एक दिन भगवान बिरजा को प्रेम कर रहे बैठे, तब तक दामा ने जाके राधा से कही है कि तू तो बड़ी बड़ी बातें बोलती है कि मेरा कृष्ण हमसे ज्यादा किसी को नहीं मानता। आज देख ले, वो बिरजा के साथ बैठे। तो राधा नाराज है कि पहुंची। बिरजा नदी रूप में परिणित हो गई और भगवान अंतर ध्यान हो गई। राधा कोप भवन में लेट गई। भगवान ने बड़ो मनायो, अरे बाबरी, अरे फगली, काय वो पागल बनी है। मैं सौगंध खाता हूँ कि तुझसे ज्यादा किसी को प्रेम नहीं करता। लेकिन राधा कहाँ माने, नहीं मान रही। दामा पास में खड़ा था, उसने श्राप दे दिया कि तू भगवान की बात नहीं मान रही है, जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तेरा और कन्हैया का 100 वर्षों तक बेटा नहीं होगा। लेकिन जब राधा बेहोश हो गई तो भगवान ने कहा कि मैं भले ही एक पल के लिए दर्शन क्यों न दूं, लेकिन हफ्ते में 1 बार तुझे दर्शन देता रहूंगा। यही कारण था भगवान वर्षों की कह के और वर्षें व्यतीत कर गई। आइए, जब मैया यशोदा ने जब चिट्ठी पढ़ी अक्रूर की, बड़ी परेशान हुई, बोली मैं लालाओं को नहीं भेजूंगी। भगवान बोले मैया मैं आज जाऊंगा लेकिन परसों लौट आऊंगा, तू जाने देना। और बोले मामा घर जाऊंगा, भोजन में पाऊंगा, तेरी कसम से मैया लौट के भी आऊंगा। चिंता फिक्र बेसारी दे मैया, जाने दे। मैया बोली तू ऐसे कह रहे हो जैसे मैं भेज दूंगी। मैं नहीं भेजने वाली हूँ, तू जाएगा भी नहीं। मुझे तो पता है कि वो कंस इतना बड़ा दुराचारी है कि तू एक बार वहां जाएगा वो तुझे लौटने नहीं देगा। भगवान बोले मैया तेने अपने लाला को का ऐसो वैसो समझ लियो,
तो तेरा बेटा जाएगा और लौट के नहीं आएगा। महाराज सारे ब्रज में खबर फैल गई कि भगवान कल मथुरा जा रहे हैं। जैसे एक माँ बच्चे को जन्म देती है ना, और जिस तरीके से लाड प्यार करे, ख्याल रखे उसका, उसी तरीके से पूरी रात मैया यशोदा अपने कन्हैया को देखती रही। माथे पे बार बार चुम्बन कर रही है, अरे कृष्ण तू ऐसे मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। अरे तू जिस दिन से वहां से लौट के वहां से जब आया है मेरे पास, मैंने तो आंखों से ओझल नहीं कर पायो, और तू आज मुझे छोड़ के जा रहा। अरे कृष्ण मैं तेरे बिना नहीं रह पाऊंगी। भगवान बोले मैया वो को रोई रोई के मत रुलावे, हमें जाने दे, जाना बहुत जरूरी है। बाबा नंद बड़े रोए। आज जब रोए हैं, सुबह के 4 बजे सब ब्रजवासी बोले हैं मैया कृष्ण को मत भेजे। सखियां आई गई हैं और बोली है कन्हैया हमें पता है तुम जो ब्रज छोड़ के काहे को जा रहे हो। बोले क्यों? बोले वहाँ ज्ञानवान धानी पंडित अनेक रहे, यहाँ गोप ग्वाल और गोपियां गंवारी हैं, यहाँ घास फूस के बने झुपड़ियां हैं, वहाँ राजा महाराजाओं की बनी महल और वटारी हैं। अरे गोविंद यहाँ जरा सी छाछ पे तुम्हें नचायो जावे और वहाँ पर व्यंजन बनावे सुकुमारी है, यहाँ छाछ को खिलाते हैं लोग, वहाँ 56 प्रकार के भोजन बनाती सुकुमारी है। अरे कन्हैया हमें तो पता है तुम्हें यहाँ अच्छो ना लगे जब ब्रज में। और गोविंद ने को बात याद रखना, अगर तुम मुझे छोड़ के चले गए तो हम लोग जीते जी मर जाएंगे। राधा तो महाराज रथ के आगे वाले पहियों के सामने लेट गई और कहा है अगर आपको मथुरा जाना है कृष्ण तो इस रथ को मेरे ऊपर से निकाल लो और चले जाओ। राधा भगवान से इतना प्रेम करती थी, दादा एक बार तो मिट्टी की मूर्ति यमुना के किनारे बनाई तो भगवान को पूरा स्वरूप राधा ने बनाए दियो, लेकिन पैर नहीं बनाए। पूछा कि पैर क्यों नहीं बनाए, तो जवाब दिया है राधा ने जो इतना बड़ो छलिया है कि अगर ऐसे भाग सकते हो जब मिट्टी के पैर बनाए दे तो जो यहाँ से भाग जावे वो, इसलिए मैं इसके पैर नहीं बना सकती। राधा को भगवान ने रथ के आगे से उठाई और छाती से लगाई लियो, अरे पगली काय को बावरी बनी है, मैं परसों लौट आऊंगा। राधा बोली कि नहीं आएगा, बात सुनो। कहा आप जा रहे हो चले जाओ, बेशक जाओ, लेकिन मुझे एक वरदान देते जाओ। भगवान सोचने लगे बड़े सस्ते में निमट रहे, बोले हाँ मांग ले मांग ले। राधा बोली कन्हैया अगर देना चाहते हो तो अगला जन्म जब मेरा हो तो आप राधा बन के आए और मैं कृष्ण बन के आऊं, और मैं आपको इसी तरीके से छोड़ के जाऊंगी, तब आप यही कहना कि मैं